नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा, जैसा कि आप लोग को हमेशा बोलते रहते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछना है। ओके। और ये हमारा पार्ट 2 है। ये जो हमारा है वो पार्ट कौन सा है, अरे आजा, पार्ट ये हमारा 2 है और चैप्टर है एज रिलेटेड प्रश्न, मतलब आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा है वो पार्ट दूसरा है। और जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो 24 और 26 के बीच रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, सेक्शन कंट्रोल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन है। आप लोग कुछ क्वेश्चन थंबनेल भी देख सकते हैं, ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन देखिए। और प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखें तो उसमें देखिए एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ देखिए टेक्नीशियन का करवाए हैं। और जेई का है, ये देखिए एएलपी का जो इधर हुआ है फरवरी में एग्जाम हुआ है उसका है। ये जेई का है, जेई का भी आगे है, टेक्नीशियन हो गया, देखिए सेक्शन कंट्रोलर है, ये जेई का है। तो जितना भी क्वेश्चन है सभी चैप्टर्स आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आज की क्लास को चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को हम थंबनेल पे दिखा रहे हैं ना, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो आज की क्लास हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 11 से। दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। चचेरा भाई है, एगो C1 है तो एगो C2 चचेरा है, तो 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। आगे 6 वर्ष के बाद यह 5 और 4 हो जाएगा। कितना, दोनों तरफ 6 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना है, हमसे ये पूछा है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का योग। अब ये समझिए कि अनुपात में कितना भरा है, ये 3 था तो 2 भर के 5 हो गया, 2 था तो 2 भर के 4, 2 भरा है ना। और साल में भी दोनों साइड 6 का अंतर है, इधरों और इधर 6 बढ़ा है। और अनुपात में भी दोनों 2 ही बढ़ा है, अगर नहीं बढ़ता तो इक्वल करते। ठीक है, 2 ही बढ़ा है तो अनुपात में तो 2 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में 6 बढ़ा है। तो बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान आ गया 3। ठीक है, तो प्रेजेंट अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6 साल का। हमसे क्वेश्चन पूछा है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा। तो अब देखिए 4 वर्ष पहले ही कितना साल का हो जाएगा, अभी 9 तो 5 हो जाएगा। और 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया 4 वर्ष पहले कितना होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 7 साल का। दोनों चचेरा भाई का जो उम्र हो जाएगा वो 7 साल पहले, वो होगा हमारा 7। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को भी उड़ा सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है। 35 को विद्यार्थी, एक शिक्षक शामिल कर लिया जाए तो यह औसत इतना। ये तो हमारा एज का क्वेश्चन ही, एवरेज का क्वेश्चन है। ये किसका है, एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। आयु लिखा हुआ था तो गलती से इसमें आ गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो एज का नहीं है, एवरेज का है। ठीक है, फिर भी अगर करना है तो कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखिए, ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। 35 विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है, 13 को है। 35 को विद्यार्थी स्टूडेंट, इसका जो एवरेज है वो हमें 13 दिया हुआ। ये जो है वो एवरेज है 13। ओके, 35 को टीचर स्टूडेंट था। अब एक को क्या आ गया, एक और प्लस एक को कौन, सर हो गए, मतलब टीचर बोल सकते हैं। एक टीचर आने के कारण हो गया है। और इसका एवरेज कितना हो गया, अब 14 हो गया, मतलब 13 + 1 14 हो गया है। अब एक चीज़ समझिएगा, टीचर के आने के कारण एवरेज 14 हुआ है, मतलब सभी का एवरेज भर के 14 हो गया। 3500 बच्चा का सबका 14 हो गया। टीचर का भी तो शामिल कर लिया तब ना 14 हुआ, मतलब 14 तो होगा सबका, मतलब टीचर का भी 14 होगा। ये 100% है कि 3500 बच्चा का भी टीचर के आने के कारण बढ़ा और टीचर का भी आने के कारण 14 हुआ, तो 14 तो होगा टीचर का, क्योंकि एवरेज है। एवरेज सभी का मान होता है इक्वल। प्लस पहले कितना था, 35 को विद्यार्थी था तो उसका एवरेज 13 था, लेकिन उस 3500 विद्यार्थी का भी एवरेज जो है सब एक बढ़ गया इसके आने के कारण, तो 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 14 + 35, तो जोड़ेंगे जब इसको तो हो जाएगा 49। मतलब टीचर जो आए हैं वो उनका आयु है 49 वर्ष का। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखो कैसे किए कि 14 वर्ष तो टीचर का होगा 100%, क्योंकि एवरेज जो होता है वो सभी में इक्वल बांटते हैं। जैसे मानिए इसको हटा दीजिए, अगर यहाँ समझिए कि 13 जो है वो 3500 विद्यार्थी का 13 है, तो इसका कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 3500 विद्यार्थी का 1 बढ़ा होगा, इसलिए 35 में 1 से गुना किए। लेकिन टीचर जो है उसके आने के कारण कितना 14 हुआ है, तो ये तो 3500 विद्यार्थी का 1 बढ़ा 14 होने के कारण, तो टीचर का भी 14 होगा, 14 हम जोड़ दिए में था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक परिवार में पिता माता पुत्र और पुत्री है। पुत्र पुत्री की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अब इसको करते हैं इधर और हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को डील। हाँ क्या है, अंतर दिया हुआ है आगे। जो पिता
जो पिता और माता की आयु के अंतर के बराबर है। मतलब दोनों पति पत्नी का जो आयु का अंतर है वही पुत्र और पुत्री का है, जो कि 3 वर्ष का है। पिता की कुल आयु परिवार की कुल आयु 144 है, मतलब चारों बाल बच्चा का जोड़ के या पति पत्नी मतलब चारों मिला के 144 वर्ष की है। पिता सबसे बड़ा है और पुत्र सबसे छोटा है, मतलब पुत्री बड़ी है और पिता तो बड़ा होंगे ही। पुत्र की आयु माता की आयु की आधी है। देखिए कुछ एक रिलेशन यहाँ भी दे दिया, तो कुछ और रिलेशन मिल गया सारा चीज़ हमारा। कौन कौन है? हस्बैंड है, वाइफ है, थोड़ा दूर में लिखते हैं ये सभी। कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, सन और डॉटर, ये चारों आदमी हैं। इस दोनों के बारे में रिलेशन दिया है कि आधी है। आधी का क्या मतलब हुआ समझिए यहाँ से कि पुत्र की जो आयु है माता की आधी है। माता अगर 2x है तो पुत्र जो है x है, आधा हो गया ना। हमें यही बोला, यही रिलेशन हमें खोजना भी था कि कुछ ऐसा रिलेशन आ जाए कि पिता माता में, जैसे भाई बहन में पति पत्नी में तो दिया ही था, एक रिलेशन चाहिए था इस दोनों के बीच का, पिता पुत्री या फिर माता बेटा का, ऐसा ही कुछ चाहिए था। अब आगे क्या बोला है? इस दोनों का जो अंतर है वो 3 का है, मतलब बहन 3 वर्ष बड़ी होगी क्योंकि भाई छोटा है तो 3 वर्ष बड़ी, और इसका पिता जो है वो कितना होगा? इससे 3 वर्ष, इसकी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा होगा इसका पिता, क्योंकि बोला इसका भी अंतर 3 वर्ष का ही। और बोला सभी को जोड़ते हैं तो 144 होता है। चलिए जोड़ लेते हैं सभी को। जैसे ही सभी को जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 1 6x हो जाएगा। 6x + 6 बराबर हो जाएगा 144। तो 6x बराबर हो जाएगा कि घटेगा तो हो जाएगा 138 होगा क्या? 8 14 अच्छा हाँ, तो काटेंगे इसको, 8 3 11 12 कट जाएगा। x बराबर होगा 6 दूना 12 6 3 23 साल। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया? पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री कितना? x + 3 है, x + 3 मतलब x का मान है 23, उसमें 3 जोड़ देंगे, 23 और 3 कितना हो जाएगा? 26। मतलब पुत्री की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो 26 साल की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 14। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेना चाहेंगे, ऊपर कर लेते हैं और छोड़ा यहीं पे, ठीक है। अब हम अपना कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखिएगा, सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। सुनील है और श्याम है, सुनील का SN, श्याम का SY, इसका जो अनुपात है वो 3:4 है। आगे अब से 25 वर्ष के बाद उनकी दोनों का मतलब 25 साल अगर बढ़ाते हैं दोनों की तरफ तो ये 8:9 हो जाता है। तो बोला है सुनील की वर्तमान आयु, सुनील का वर्तमान आयु 3 अनुपात में होगा। 3 अनुपात में अगर हम बिना बनाए देखें तो ये आंसर हो सकता है या ये दोनों नहीं होगा। 3 अनुपात का मतलब 3 का मल्टीपल, लेकिन अब हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे आंसर 2 ऑप्शन आ गया। सुनील का वर्तमान आयु पूछा। अच्छा दोनों में अनुपात में कितना बढ़ा? ये 3 से 8 हो गया, 5 बढ़ा, ये 4 से 9 हो गया, 5 बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में जो बढ़ा है वो हमारा 25 बढ़ा है। तो कितना गुना है? 5 गुना है। इसका मतलब इसका बात करें तो ये जगह 5 3 15, ये जगह 5 6 के 20। कब का कहानी है ये? प्रेजेंट का। हमसे प्रेजेंट का ये ना क्वेश्चन में, ये प्रेजेंट का ही आपसे 3 वर्ष के बाद ये 4 और 3 था तो 5 6 के 20। हाँ तो पूछा है सुनील की वर्तमान आयु कितनी है? सुनील मतलब SN, इसकी जो वर्तमान आयु है वो हमारा आ गया 15 हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे माने कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि 2 ऑप्शन में हम लोग लटक गए ऑप्शन के शुरू चले तो, लेकिन फिर भी ऑप्शन से ही बनाना था, आगे नहीं सॉल्व करना था। अगर किसी विद्यार्थी को इस क्वेश्चन को तो देखो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे डायरेक्टली सभी में। तो ये तो हमारा गलत हो चुका है, ये भी गलत, ये भी ऑप्शन गलत। अब इस दोनों में ये दोनों सही हो गया था। कब हम इस ऑप्शन को लेके चले थे तब। आगे दूसरा ऑप्शन को अगर पकड़े तो क्या बोला है? सिर्फ सुनील का ही हम निकालें तो सुनील को ही पकड़ते हैं। सुनील का बारे में बोला है कि जब 15 साल बाद, ये 15 साल बाद ही कहा 25 साल बाद का, सॉरी ये 25 साल बाद, मतलब जब 25 साल बढ़ाएंगे तो 8 से भाग लगेगा, क्योंकि अभी हम 3 के भाग लगने वाला खोजे तो 2 ऑप्शन मिल गया। जब हम 25 साल बढ़ाएंगे तो 8 से भाग लगना चाहिए। 25 साल इसमें बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा ये नहीं भाग लगेगा क्योंकि 8 5 3 आ जाएगा लास्ट में। 25 से भाग करेंगे 40 हो जाएगा, मतलब ये 15 देखिए आ गया ना। तो बिना बनाए भी निकाल सकते हैं दोनों ऑप्शन के सहारा लेके। ऐसे किसी को बनाना है तो बना के निकाले। चलिए अगला क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है थॉमस 38 साल का है। थॉमस जो है वो 38 साल का है। आगे उसका भतीजा उसे 26 वर्ष छोटा है। थॉमस का भतीजा, तो भतीजा बी है, 26 वर्ष छोटा है तो 26 इसमें घटा देंगे
तो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। कितना 12 साल ना हो जाएगा, 26 घटाएंगे, ठीक है। कितने वर्ष में थॉमस की आयु उसके भतीजे की 3 गुनी से 14 वर्ष कम हो जाएगा, ये पूछा है। तो मान लेते हैं एक्स वर्ष में, एक्स ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन मान भी सकते हैं एक्स। बोला कितने वर्ष में, एक्स वर्ष में। थॉमस की आयु, तो मानिए एक्स वर्ष के बाद इहो बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। बोला है कितने वर्ष बाद ये हो जाएगा एक्स वर्ष के बाद 38 प्लस एक्स, और एक भतीजा जो हो जाएगा वो 12 प्लस एक्स। क्या बोला है कि भतीजे की 3 गुनी, भतीजा में 3 से गुना करेंगे और भतीजे की 3 गुनी से 14 वर्ष कम, मतलब कि 14 इसमें घटाएंगे तब बन जाएगा चचवा थॉमस, चचवा थॉमस, ठीक है। ये हो जाएगा 38 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा 12 तिया 36 प्लस 3x माइनस 4। अब ये x उधर जाकर हो जाएगा 2x बराबर ये 32 से इधर आके क्या हो जाएगा 6। जब काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान 3 का मतलब हो गया, यहाँ से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं x का मान 3 का मतलब 3 वर्ष के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2 गुना, क्या बोला था, 3 गुना से 14 वर्ष कम। चलिए सब चीज़ हो गया, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बोला रवि के पिता की आयु, रवि की आयु की 4 गुनी थी। रवि का फादर है, रवि का जो है फादर है और ये रवि खुद है। बोला 4 गुनी रवि अगर 1 तो अगर फादर 4। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु रवि की 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 साल बाद का कहानी बोला है, 5 साल बढ़ेगा दोनों का बढ़ेगा। बोला 3 गुनी मतलब ये 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो रवि का वर्तमान आयु, देखिए ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि सभी ऑप्शन को, मल्टीपल ऑप्शन को उठा के देखेंगे कि क्या है नहीं है। हमसे पूछा है रवि का वर्तमान आयु, रवि का वर्तमान आयु तो 1 अनुपात में है। अगर हम चाहे तो ऑप्शन के थ्रू बनाए तो पहले 15 मानना पड़ेगा, फिर 12, इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा। देखेंगे किस ऑप्शन, कौन ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर निकालना है, देखिए कितना बढ़ा है दोनों से, इहो 5 बढ़ा है, इहो 5 बढ़ा है, तो अनुपात भी सेम बढ़ना चाहिए। तो कितना घट ही गया है। तो इक्वल करने का एक तरीका होता है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहाँ भी गुना कीजिए 3 का, यहाँ भी 3 का। इस दोनों का डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो यहाँ भी कीजिए 2 का गुना और यहाँ भी कीजिए 2 का गुना। तो इसको तो हम कर सकते हैं, चलिए कर लिए गुना। अब हम लोग करते हैं, ये हो गया, देखिए अब 8 हो गया ये एक्चुअल, ये हो गया 2, ये हो गया 9 और ये हो गया 3। अब ये भी 8 से 9 1 बढ़ गया, ये भी 2 से 3 1 बढ़ गया, 1 बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में 1 नहीं बढ़ा है, 5 साल बढ़ा है। मतलब 1 अनुपात का मान 5 हो गया। वर्तमान में देखें तो इसके फादर का 8 बचे 40 हो जाएगा और रवि का हो जाएगा 5 दूना 10 साल का। हमसे पूछा रवि का वर्तमान आयु, रवि का वर्तमान हो जाएगा 10 साल का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं, सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का 96 है। 20 वर्ष पहले दोनों को अगर जोड़ते हैं, पिता और उसका पुत्र, फादर और पुत्र लिख देते हैं, एफ से फादर और पी से पुत्र, इसका जो योगफल है वो 96 है अभी प्रेजेंट का। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। फादर है और पुत्र है, ये 20 साल पहले का कहानी है, तो 20 साल बॉक्स कर देते हैं 20 साल को, कि बोला है 20 साल पहले क्या है कि 3 गुनी थी। मतलब ये अगर 1 तो ये फादर उसका 3, 20 साल पहले ना, तो 20 साल पहले योगफल कितना हो जाएगा, तो 20 साल इहो घटेगा, 20 साल इहो घटेगा। तो 20 साल पहले अगर योगफल देखेंगे तो 20 40 घटा देंगे। जब 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56। 40 क्यों घटाएंगे कि 20 साल फादर का भी घटेगा तो 20 साल पुत्र का भी घटेगा। यहाँ योगफल 3 1 4 हो रहा है और यहाँ पे योगफल कितना है 56, कितना गुना है 14 गुना है। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। ये तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे क्या, कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ऑप्शन के थ्रू, अच्छा निकाल सकते थे। देखो ये हो गया, अगर हम देखें कि 14 हो गया 1 अनुपात का मान, तो ये हो जाएगा फादर कितना 14 तिया 42 और पुत्र कितना हो जाएगा 14 के 14, कितना हो गया 14 के 14 हो गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये 20 वर्ष पहले का है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा उसका फादर है, कौन फिर से लिखते हैं, पी एफ है और पी है, तो फादर कितने का हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में है 42 साल का, तो 20 वर्ष के बाद कितना होगा 42 और 20 हो जाएगा 62, तो 62 हो गया, ठीक है। उसका बेटा है अभी 14 साल का, तो 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा उसका पुत्र 34 का, ठीक है, जोड़े हैं ना 20 साल पहले, तो 20 साल 14 से 34, हाँ कट जाएगा ये, तो हो जाएगा 31:17। 31:17 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अच्छा ऑप्शन के देखिए कैसे हम बोले कि इसका क्वेश्चन को देखिए कि हमें निकालना था पिता और पुत्र का आयु का योग अनुपात, तो हम लोग बिना
ज़्यादा इतना सॉल्व किए भी निकाल सकते थे। वो कैसे, देखिए कि 96 है ना दोनों का योग, मतलब वही आंसर होगा जिसका अनुपात का योग 96 को भाग कर दे पूरा पूरी। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 10 40 40, 30 10 40 40 40 और 6 2 9, 40 और 9 हो जाएगा 49। नहीं लग रहा है 96 भाग, तो ये गलत हो गया। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 48 48 दूना 96, इससे भाग लग रहा है तो ये सही होगा। इससे भी भाग नहीं लगेगा, ये भी गलत, इससे भी नहीं देखिए। एक ही ऑप्शन अनुपात देखिए, क्योंकि ये भी जो है दोनों पिता और पुत्र का योगफल ही है, बस अनुपात है, तो इससे इसमें पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते थे। 18 नंबर देखिए क्या है कि जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद इतना होगा। प्रेजेंट में कुछ है दोनों का, 8 वर्ष के बाद यहाँ से देखा गया तो इसका जो अनुपात होगा वो 8:7 होगा। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष का है, उनकी आयु के बीच का जो अंतर है वो 5 साल का है, दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर हमेशा कायम रहता है। अभी मानिए अगर हम मेरे और मेरे भाई के बीच 10 साल का अंतर है तो 50 साल के बाद भी 10 साल का अंतर रहेगा। तो अनुपात में कितने का अंतर है, 1 है, और एक्चुअल में बोल रहा है कितने वर्ष का अंतर है, 5 वर्ष का अंतर है। मतलब ये हो जाएगा कितना, 8 × 5 = 40 साल का, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 साल का। कभी 8 साल बाद का कहानी है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 8 साल, ये 32 साल का होगा प्रेजेंट में, और इसमें भी 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27 साल का। हमसे क्वेश्चन पूछा गया जेम्स की वर्तमान आयु, जेम्स मतलब ये 27, ये था जॉन और ये था जेस्म। जेस्म जो है वो हो जाएगा जेम्स है कि जेस्म है, जेम्स है ना, सॉरी जेम्स है, उसका हो जाएगा 27 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अपना है, अंकिता और उसकी बेटी अनुश्री की वर्तमान आयु का योगफल 50 वर्ष है। अब से 5 वर्ष पूर्व अंकिता की आयु अनुश्री की आयु की 3 गुनी थी। तो ये बताना है कि अनुश्री की आयु, देखिए अनुपात नहीं पूछा है तो ऑप्शन के थ्रू चलते, ऐसे भी ऑप्शन के थ्रू भी अभी भी इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा, अंकिता है तो अंकिता को एन और अनुश्री को AS लिख देते हैं। अभी तो योगफल 50 वर्ष से ठीक है, लेकिन बोला है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष में तो 5 घटाएंगे, दोनों का 5 वर्ष पहले है। बोला है कि 3 गुना है, कौन किसकी, अंकिता की आयु अनुश्री की 3 गुनी थी। अनुश्री अगर 1 तो अंकिता 3, ये 1 तो ये 3, 5 साल पहले का कहानी। अच्छा 5 साल पहले योगफल कितना होगा, अभी 50 साल है दोनों का योगफल, 5 साल पहले जाएंगे तो अनुश्री का भी 5 घटेगा, अंकिता का भी 5 घटेगा, मतलब 40 हो जाएगा योगफल। और यहाँ पे योगफल कितना है, 3 1 4, और एक्चुअल में योगफल कितना है 40, तो कितना गुना, 10 गुना, मतलब ये हो जाएगा 30 साल की और ये हो जाएगी 10 साल की। लेकिन कब का कहानी है, 5 साल पहले का, 5 साल बाद में अभी कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगी और ये 15 हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है अनुश्री की वर्तमान आयु जो कि 15 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को है ये भी करवा देते हैं। क्या है, गुप्ता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। गुप्ता जी हैं और उसकी पुत्री है, डॉक्टर है। बोला है कि 3 गुनी है गुप्ता जी, तो 3 गुना कर दिए, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। मतलब 6 जब दोनों में जोड़ देंगे, 6 इधर भी, तब इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 5:2 हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब बोला है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए ऑप्शन के थ्रू भी बताए थे, निकाल सकते हैं। वो कैसे, पुत्री का बोला है वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान आयु जितना भी होगा उसमें अगर 6 जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगेगा। 6 इसमें भी, अच्छा सभी इसमें भी भाग लगेगा, सभी में लग जाएगा, छोड़ो निकाल लेते हैं। 6 दोनों में 6 साल बढ़ा है, और अनुपात में देखते हैं तो ये 2 बढ़ा है, यहाँ पे ये बढ़ गया है 1, तो ये तो गलत बात है। अनुपात में भी सेम ही बढ़ना चाहिए। तो अनुपात में कैसे सेम करेंगे, 2 का अंतर है तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, 3 का अंतर है तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, ये हो गया 3 × 9, ये हो गया 3, ये हो गया 10 और ये हो गया 4। अब देख सकते हैं सेम हो गया होगा। ये हो गया 3 से 4, 1 अनुपात भरा। ये हो गया 9 से 10, 1 अनुपात भरा है, 1 अनुपात भरा है, जबकि एक्चुअल में कितना भरा है, 6 भरा है, मतलब 1 अनुपात का मान 6 हो गया। तो ये हो जाएगा 10 × 6 = 60 और ये हो जाएगा 6 × 4 = 24। लेकिन कब का कहानी है, 6 साल बाद का है। 6 साल के बाद तो अभी कितने साल का हो जाएगा ये, कौन है, जिसे गुप्ता जी, तो 60 साल का है 6 साल के बाद, तो अभी कितना 54, 6 साल के बाद है 24, तो अभी कितना 18। इस प्रकार से, या फिर 1 अनुपात का इतना नहीं करना था तो देखिए
इतना अगर मानी टाइम और से 10 सेकंड बचाना था तो 1 अनुपात का मान 6, उसकी बेटी तो प्रेजेंट में 3 अनुपात में है तो 3 अनुपात का मान 6 3 18, डायरेक्ट आंसर 18। गुप्ता जी 9 अनुपात में है तो 9 6 54 तो 54। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें आगे निकालने का कोई आगे निकालते 6 घटाना पड़ता और डायरेक्ट यहाँ से निकाले तो प्रेजेंट निकल गया। तो 18 साल उसकी बेटी का उम्र हो जाएगा, गुप्ता जी की बेटी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी के साथ शेयर करें।